हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 फीट बाय 40 फीट में 2 बीएचके की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। आपको अभी जो सामने दिखाई दे रहा है ये है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन के बाद आपको जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वर्किंग के लिए एलिवेशन कैसे तैयार किया गया है और प्लानिंग को देखेंगे हम। प्लानिंग यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ही कुछ एलिवेशन सेक्शन और सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। तो पहले समझ लीजिए आप प्लानिंग। प्लानिंग समझ लेंगे तो फिर अगर आप एलिवेशन नहीं भी समझते या वो आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सारी जो ड्राइंग्स हैं हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं और वही आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए बात करेंगे सबसे पहले कि इसकी जो चौड़ाई है वो है 25 फीट। ये 25 फीट की इसकी चौड़ाई हो जाती है और अगर इसकी बात करें हम गहराई लंबाई की तो ये होती है 40 फीट। ये यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब स्टार्ट कर देते हैं पहले से। ये यहाँ से हम जैसे जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है एक लॉन जैसा ओपन वाइड स्पेस जो कि है 5 फीट का। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। 5 फीट का ओपन स्पेस, यहाँ से आपका गेट हो जाता है मेन। यहाँ से आपका घर के अंदर ड्राइंग रूम में एंट्री होती है। ड्राइंग रूम का साइज रहेगा 9 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 8 इंच का, यानी 9.5 बाई 10.5 कह सकते हैं। ये पूरा पार्किंग पोर्च वाला हिस्सा हो जाता है। यहाँ से सामने और थोड़ा सा स्पेस आपको किचन के लिए विंडो वगैरह ये मिल जाती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि आप यहाँ तक तो क्लियर समझ गए होंगे अभी। अब इससे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, साथ ही साथ यहाँ से आपकी ये डाइनिंग आ जाती है। डाइनिंग या हॉल आप इसे कह सकते हैं। ये डाइनिंग या हॉल वाला जो हिस्सा है वो 13.5 बाय 12 का है। ये आपका डाइनिंग हॉल, और अगर रेंट पर्पज से देना है तो सीढ़ी भी आपकी बाहर से हो जाती है। ये दोनों पर्पज से आपका हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हुई। अब हम यहाँ से देखेंगे तो आपको एक ओपन स्पेस मिलता है। इसे आप ओपन वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये कटआउट भी हो जाएगा आपका, जिससे आपको वेंटिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आपका एक लेट और बाथ दोनों अलग अलग। बाथ 4 बाई 4 है और जो WC है वो 4 बाई 3-2 है। यहाँ सिर्फ सीट रहेगी आपकी और यहाँ पर नहाने के हिसाब से, वॉक के हिसाब से ये आपका स्पेस हो जाएगा। पूरा जो 13 फीट 6 इंच का हो जाता है। अब सीढ़ियों की डायमेंशन यहाँ से जाती है तो ये सीढ़ियों वाला हिस्सा हो गया। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे एक बेडरूम आपका जो है वो 10 बाई 11 का हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है इसके साथ आप यहाँ से एक डोर लगा हुआ है, ओपन स्पेस हो जाता है। ये ओपन यानी कि दोनों इसे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक टॉयलेट को। इस कारण यहाँ पर भी इसका डोर दे दिए हैं और यहाँ पर भी, क्योंकि कम स्पेस में अटैच बनाना मुश्किल है, इस कारण ये दोनों बेडरूम के लिए कॉमन हो गई। और अगर कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट के हिसाब से ये दोनों हो जाती है। ओपन स्पेस जो है आपका 4 बाई 4-2 है, यानी 4-4 मान सकते हैं इसे आप। ये टॉयलेट 4 बाई 6.5 का हो जाता है आपका। और बेडरूम जो है वो 9-8 बाई 10 का आपका बेडरूम हो जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ से डायरेक्ट ये बेडरूम अगर आपको रेंट पर्पज से अलग देना है तो भी आप इसे एक अलग व्यक्ति को दे सकते हैं, या डायरेक्ट जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ये हुई आपकी प्लानिंग। प्लानिंग में आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि किस तरीके से 2 बीएचके की थोड़ी डिफरेंट प्लानिंग हुई है यहाँ पर। अब अगर बात करेंगे हम एलिवेशन की, तो एलिवेशन ये जो बना हुआ है ये वर्किंग है, लेवल प्लस माइनस। उसको अगर आप देखेंगे इसके साथ तो आपको समझने में और हो सकता है ज़्यादा आसानी हो। चलिए यहाँ से मैंने दोनों को पास में रख दिया हूँ और आई होप आपको दोनों चीज़ें अब समझ में आएगी। ये बाउंड्री हो गया, यहाँ से गेट वाला हिस्सा और ये बाउंड्री का डिज़ाइन। ये ऊपर जो गया हुआ है ये वाला हिस्सा, वो ये यहाँ पर जो गया वो हिस्सा हो गया। यहाँ पर आपकी ये पोर्च आप मैंने वहाँ पर भी समझा दिया था। और ये सामने किचन वाला ये हो गया आपका, ये मेन डोर ड्राइंग वाला, और ये सामने के डिज़ाइन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।